हेलो नमस्कार। मैं नवीन यादव, जीएमडी ऑफिसर, गुरुग्राम। आज मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करना चाहूँगा कि कैरियर ग्रोथ और कैरियर अपॉर्चुनिटी और आगे बढ़ने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें कोई भी टारगेट फिक्स करना है कि हमें क्या अचीव करना है। अचीव करने के लिए हमें उसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा और उसके लिए डेडिकेशन से मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले कोई भी कार्य हमें ये निश्चित करना है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। आप चाहे कोई भी काम छोटे से स्टार्ट करो और उसको धीरे 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 आप बड़े की तरफ बढ़ने का प्रयास करो। क्योंकि हमने कई बार अपने ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को देखा है कि वो ये सोचते हैं कि भाई मैं ये काम क्यों करूं, ये मेरे लायक है ही नहीं। क्योंकि मेन इशू यही आता है, हम डिग्री हासिल कर लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं, हम क्वालिफ़िकेशन हासिल कर लेते हैं, लेकिन हमें जो टेक्निकल जो कहते हैं हाथों का हुनर, वो नहीं आता है। डिग्री लेना एक डिफरेंट चीज़ है और हमें प्रैक्टिकली और हाथों का हुनर आना वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो प्रैक्टिकली तभी हमें आएगी जब हमें एक्सपोजर मिलेगा। तो आपको कहीं भी छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी मिलती है, टारगेट सेट कीजिए उसको। अगर आप कुछ दिन के लिए थोड़ी मेहनत भी करनी पड़े तो आप मेहनत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि वो आदमी एक लेवल पे यहाँ पर है, मैं तो यहाँ ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ और वो आदमी तो आज इतनी ऊपर पहुँच गया, इतने लेवल पे पहुँच गया। आप उस चीज़ को मत देखिए, आप उस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान कीजिए कि उस लेवल तक पहुँचने के लिए उस आदमी ने कितना संघर्ष, कितना स्ट्रगल किया है। क्योंकि वो अचानक उस सीट पे नहीं पहुँचा है। वो जब भी आपने देखा होगा, बड़े बड़े आदमी हैं, बड़े बड़े महापुरुष हैं या बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं और भी इंजीनियर्स हैं, आपने देखा होगा उनकी अगर हिस्ट्री बैकग्राउंड में जाएंगे तो स्मॉल से, छोटे से ही स्टार्ट किया है उन्होंने और फिर वो इस मुकाम पर पहुँचे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। सब लोग कहते हैं कि वो चाय बेचते थे, चाय बेचते थे, लेकिन वो चाय बेचते थे, लेकिन चाय बेचने के साथ साथ उन्होंने कैसे कैसे अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया, अपने सामाजिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, कैसे उन्होंने आगे हर चीज़ के लिए मेहनत की। कभी भी उन्होंने टारगेट सेट नहीं किया, वो अपना काम करते गए और वो आज इस मुकाम पर हैं। ऐसे ही हमारे डॉक्टर साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। बचपन में आपने सुना होगा कि वो न्यूज़पेपर सेल करते थे तमिलनाडु में, ठीक है। तो वो मतलब अचानक वो उस लेवल पे नहीं पहुँचे साइंटिस्ट, उन्होंने संघर्ष किया अपनी, लेकिन उस संघर्ष को, अपनी जो गरीबी है और संघर्ष को बीच में आड़े नहीं आने दिया। वो मेहनत करते गए, मेहनत करते गए। तो इसलिए सब लोग यही कहते हैं, कुछ बनने के लिए कुछ मत करो, कुछ करते रहो, अपने आप बन जाओगे। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है लाइफ में। मैंने कई बार जैसे कई ग्रामीण बच्चों से जब मैं बात करता हूँ तो कहते हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास हमें जॉब दिला दो, हम थोड़ा अप्रोच लगा दो। जब हम उनसे बात करते हैं आपको क्या आता है, कोई बोलता है कि मैंने बीए कर रखी है, मैंने एमएससी कर रखी है, एमटेक कर रखा है, बीटेक कर रखा है। बट जब हम टेक्निकली बात करते हैं तो वो प्रैक्टिकल में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो उसके लिए हमें एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। तो एक्सपीरियंस कब आएगा, जब आप कोई काम करेंगे। हम स्कूल में फ़ीस देते हैं, कॉलेजेस में फ़ीस देते हैं, हम इंजीनियरिंग के लिए भारी भरकम फ़ीस दे देते हैं। जब बात आती है ट्रेनिंग में, 2 और 3 मंथ्स की ट्रेनिंग के लिए, तो फिर वो बोलते हैं मुझे कितना मिलेगा, क्या मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि क्या मैं इस लायक हूँ। अगर आप लायक हैं तो आपको मिलेगा। बट आप डिग्री तो आपने ले ली, बट आप अभी उसके लिए लायक तो नहीं है। ये ईमानदारी से आप अपने से आपसे पूछिए। तो ये चीज़ ध्यान देखनी पड़ेगी। कहने का मतलब आप टारगेट सेट कीजिए और डेडिकेटली उस टारगेट को फॉलो कीजिए और टेक्निकल स्किल्स अपनी अचीव कीजिए। अब जैसे आगे की हम बात करें कि अब मैं अपने पर्सनल लाइफ के करियर की बात करूं। हम भी एक स्मॉल लेवल से, एक लो लेवल से उठ के आप ही की तरह हम लोग जैसे ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े हैं और हमें उसी इन्वायरमेंट में शिक्षा की है कि हमारी मदर थी वो हाउस वाइफ है, फादर हैं जो आर्मी में थे। तो इतना मतलब आप जब देखते हो आर्मी पर्सनल के बच्चे होने के बाद कि आपको अपने आप ही कुछ ग्रो करना पड़ता है, क्योंकि
एक तो जो फादर हैं वो आपके आर्मी में हैं, मदर हाउसवाइफ है, तो हम भी स्मॉल स्मॉल करके उसमें आगे बढ़े हैं। सबसे पहले जो हमने शिक्षा की वो ज़्यादा ये नहीं कहेंगे कि भाई हमने एकदम ही हाई क्वालिटी की एजुकेशन ली है। हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हुए बच्चे हैं, और सरकारी स्कूल में पढ़ के बच्चा भी आगे बढ़ सकता है। प्रोफेशनल कैरियर की बात करें, हमने स्टार्टिंग में एक छोटे से पैकेज से ही हमने नौकरी स्टार्ट की है, फिर धीरे धीरे ग्रो किए हैं। कभी भी हमने कभी भी ईगो अंदर नहीं लेके आनी है। हम अगर ईगो ले आते हैं तो एक कोई भी आदमी आपका रेफरेंस करके आगे बढ़ा सकता है, बट बाद में आप ही को आगे बढ़ना है। ये नहीं कि भाई अब वो भी आपके साथ चलेगा ईच एंड एवरी टाइम। तो उस चीज़ को हमने इग्नोर किया है। हमने भी रेफरेंस लिए हैं, बट ये नहीं कि भाई हम फिर बाद में उनके पीछे रह गए। हमने आगे बढ़ते गए धीरे धीरे स्ट्रगल किया। पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी हमने स्ट्रगल किया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में भी काम किया, और वहाँ पे कहीं पे हम सक्सेसफुल भी हुए, कहीं पे फेलियर हुए। फेलियर से हमें सीख मिली, और उससे हमने उन्हीं की सीढ़ियाँ बना के हम आगे सक्सेसफुल की तरफ सक्सेसफुल जो प्रोजेक्ट्स किए वो भी किए। कोई ना कोई आप फेलियर भी आपको कुछ ना कुछ नया सिखा के जाता है, ना कि आप फेलियर हो गए तो एक जगह बैठ जाएं, सिट कर जाएं, मतलब डिप्रेशन में चले जाएं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फेलियर आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, उसी को सीढ़ी बना के आप आगे बढ़िए। ये तो जो हमने बात की है ये हमारे टेक्निकल स्किल्स के बारे में कि कैसे हमें ग्रो करना है करियर के अंदर। मैंने आपको पर्सनल एक्सपीरियंस अपना शेयर किया कि मैंने कैसे ग्रो किया है। तो अभी जैसे मैं आपका एक तरफ तो आपका काम रहेगा, और एक तरफ से आपकी पर्सनल लाइफ है। आपकी पर्सनल लाइफ और काम के बीच में हमें बैलेंस बना के भी चलना है। आप अगर वर्क करते हैं तो ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, और आपकी पर्सनल लाइफ एक अलग इन्वायरमेंट रहता है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि आप जब भी आप वर्क करें तो उसको पर्सनल लाइफ और वर्क को भी साथ में बैलेंस करें, क्योंकि दो चीज़ें आपका पैरेलली चलती हैं। अगर आप पर्सनल लाइफ है वो एक आपका रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी इंटरेक्ट करना है। अगर वर्क की बात करें, आपका वर्क एक असाइनमेंट मिला हुआ है, आपको डेडिकेटेड है, आपके बॉस हैं, आपके कॉलीग्स हैं, तो वर्क आपको फीड कर रहा है। और जो फ्रेंड्स हैं वो सब आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो आपकी फ्रेंड वगैरह हैं वो आपकी सोशल एक प्रकार से लिंक है। दोनों ही अपनी जगह फिट हैं। ये नहीं कि आप उनको सोशल जो लिंक हैं आपके वो वर्क को एक प्रकार से आए आपका बीच में, तो वो चीज़ आप थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए कि आपको दोनों जगह अपने काम मेंटेन करके रखें। इसमें बोल दिया तो नहीं इम्पैक्ट। तो अभी मैंने जो आपको जानकारी दी अपने पर्सनल लाइफ और इस सब के बारे में, करियर बैलेंस के बारे में, अपनी लाइफ को बैलेंस करने के बारे में, तो अभी मैं कंक्लूडिंग मेरी बात को रखना चाहूँगा कि मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि लाइफ में कभी भी हार ना माने, बड़ों की रिस्पेक्ट करें और ईमानदारी से कार्य करते रहें। आपको कभी भी किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, करियर गाइडेंस चाहिए, आपको कभी भी कोई चीज़ के बारे में पूछना हो तो आपका हमेशा वेलकम है। आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।